हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नेटवर्क थ्योरम के अंदर। अभी तक हम नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम को डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसमें देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर का क्या फॉर्मूला निकलता है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे और इस पे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जैसे मेरे पास में ये एक सर्किट है। ये हमने वीटीएच, मैं आपको लास्ट वीडियो में थेवेनिन वाले में बता चुकी हूँ कि वीटीएच हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, आरटीएच किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो जब हम थेवेनिन को यूज करते हैं तो उसमें हमें फाइनली वीटीएच पता चलता है, आरटीएच है, और उसको हम एक लोड रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं। तो ये सेम उसी तरीके से इसमें भी हम वीटीएच को फाइंड करेंगे। मैंने थेवेनिन में भी आपको बताया था कि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम आगे भी यूज करेंगे। उसके बाद जो मैक्सिमम पावर है वो एक स्टेप आगे है कि इसमें आपको मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है या फिर मैक्सिमम पावर गिवन होगी और आपसे आरएल के बारे में पूछा जाएगा। तो ये आपके पास वीटीएच आ गया, आरटीएच आ गया, ये आरएल है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। आपको मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है। मैक्सिमम पावर के लिए हमारे पास देखो ध्यान से, आरएल अगर आपके पास गिवन है तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, आई स्क्वायर आरएल फॉर्मूला होता है पावर का। मैक्सिमम पावर के लिए अब आपको क्या चाहिए, करंट टू फाइंड करना है आपको। अब इस ब्रांच में जब आप करंट फाइंड करोगे, दैट मीन्स वीएस डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर एल, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो पावर का फॉर्मूला आपको पता चल गया। जो लोड के अक्रॉस अगर आपको पावर फाइंड करने तो रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, लोड वाला ही आएगा। अब देखो यहाँ से आई की वैल्यू आप पुट करो, यहाँ से ये सेम एज इट इज पुट कर दोगे यहाँ पे। अब देखो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू आरएल एंड इक्वेट टू जीरो। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। मैक्सिमम के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करो आरएल के अक्रॉस में और जीरो पुट करोगे जब आप, तो आपको क्या मिलेगा, आरएल इज इक्वल्स टू आर एस। अब हमेशा आर एल इज इक्वल्स टू आर एस को ही लिखोगे, क्योंकि हम हमेशा वेरिएबल को किस इक्वेट करते हैं, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कांस्टेंट को वेरिएबल नहीं करेंगे। आप हमेशा आर एल इज इक्वल्स टू आर एस ही लिखना, ये याद रखना, वेरिएबल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आपके पास में ये वैल्यू निकल के आएगी। सारे जो क्वेश्चन है वो इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर बेस्ड है। या तो मैक्सिमम पावर पूछा जाएगा, मैक्सिमम पावर पूछा जाएगा तो उसके हिसाब से आपको आरएल की वैल्यू फाइंड करनी है। और आरएल आपका किसके इक्वल है, आरएस के, दैट मींस किसके इक्वल है, आरटीएच के। तो आपको जो थेवेनिन में जो आपने सीखा था उसी तरीके से आप आरटीएच की वैल्यू फाइंड करोगे, वो इसके इक्वल होगी, वैल्यू पुट करोगे और मैक्सिमम पावर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, जो यहाँ से ये निकल के आया है। अब यहाँ पे देखो, आप आरएल आरएस की वैल्यू पुट करोगे तो ये दोनों इक्वल है, यहाँ से सोल्व करोगे तो मैक्सिमम पावर कितनी आ गई आपके पास, वीएस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आरएल। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, डीसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एसी के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो अलग आएगा, क्योंकि उसके अंदर आपका जो है एक्सटीएच की टर्म आ जाएगी, जेडटीएच आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला, वो जो लोड रेजिस्टेंस होगा जैसे इस तरीके से बनेगा 3+J4, समझ लो इस तरीके की। तो एसी के लिए हम अलग डिस्कस करेंगे, अब ये सिर्फ हम डीसी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला आपको पता चल गया। न्यूमेरिकल जब करेंगे तो और भी अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। अब देखो, हमें अगर एफिशिएंसी पूछी जाती है कि एफिशिएंसी कैसे होगी, तो ये सबको पता है, एफिशिएंसी के लिए आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इनटू 100 करेंगे हम। तो जब इसमें आप एफिशिएंसी ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो एफिशिएंसी आएगी दैट इज इक्वल्स टू 50%। ये आप इसकी फॉर्म में निकालोगे, पावर की फॉर्म में आई स्क्वायर आर एल करके, और जो इनपुट आपकी वो वैल्यू पुट करोगे, फाइनली आपके पास जो एफिशिएंसी आएगी दैट इज 50%। बस आप एक तरीके से इसी को याद रख लेना, ज्यादा एफिशिएंसी कहीं पूछी नहीं जाएगी, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ इतनी होती है ये इसकी पर्पज से। अब देखो, हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइंड आरएल टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड। अब देखो, यहाँ पे आरएल फाइंड करना है और बता दिया दैट टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सॉरी अभी ये पीछे बताया था कि अगर आपको इस तरीके से पूछा जाए तो ये बता तो दिया कि लोड के अंदर क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी फ्रॉम सोर्स टू लोड। तो आपको आरएल की फाइंड करनी है वैल्यू। आरएल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैक्सिमम पावर है तो किसके इक्वल हो जाएगा, आरटीएच के इक्वल होगा। तो कुल मिला के हमें क्या फाइंड करना है, आरटीएच, जो हमने थेवेनिन में फॉलो किया था वही सेम मेथड। तो आई थिंक आप इजीली फाइंड कर सकते हो इसको। तो यहाँ से आप इस पॉइंट को हटा दो और यहाँ से आप आरटीएच फाइंड करोगे, यही करते थे हम थेवेनिन में। अब जैसे ही आप इसको करोगे तो आप सारे जब इन पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे इस तरीके से, पहले तो हम इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मैंने इसमें पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी डी। आप ए और सी के बीच में क्या कनेक्टेड है देख सकते हो आप, ए और सी के बीच में, ए और बी के बीच में, इस तरीके से जो है आप इन पॉइंट्स को सबको सेट करोगे तो आपके पास में फाइनल आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से ही बनेगी।
ये इसके जो पॉइंट है, मैंने इस क्वेश्चन इसमें जो गिवन है ये थोड़े से उल्टे सीधे हो रखे हैं। ए बी यहाँ पे आएगा, बी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा, उसके हिसाब से ये सर्किट बनेगा। मैंने ए बी यहाँ गलती से लिखा हुआ था, तो आप अपने हिसाब से इसको करेक्ट कर लेना। डायग्राम आपका इस तरीके से ही बनेगा। अब आपको आरएल हटाना है यहाँ से इस पॉइंट से आपको आरटीएच फाइंड करना है। नॉर्मल मेथड है। तो जब आप आरटीएच फाइंड करोगे तो ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो आपको दिख रहा है ये दोनों पॉइंट क्या पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है, और जो फाइनल आएगा वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ सीरीज में। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 और 6 दो इक्वल है तो हाफ हो जाएगा 3, और 3 और 6 का क्या हो जाएगा 2, कि दोनों पैरेलल में है ना और दोनों सीरीज में है यहाँ पे। तो आरटीएच आपका कितना आ गया 5, और आरएल किसके इक्वल हो जाएगा, जो आपका आरटीएच है उसके इक्वल। तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास 5 ओम। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। दूसरा आपको किस तरीके से मिलेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड VA टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड। फ्रॉम सोर्स टू लोड आपको क्या फाइंड करना है, VA की वैल्यू फाइंड करनी है टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसने गिवन किया है कि मैक्सिमम पावर के बारे में बात की हुई है। तो यहाँ से हम क्या क्या बता सकते हैं कि जो आपके पास RS है या फिर आप RTH बोल लो उसको, वो किसके इक्वल है, RL के इक्वल है। एक पॉइंट तो यहाँ से क्लियर हो गया आपका कि RTH किसके इक्वल हो जाएगा, RL के। यहाँ से आप ये वाला जो पॉइंट है इसको कंसिडर करके वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करो। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम R इक्विवेलेंट which is equals to across load which is equals to RS and इक्वल्स टू 100। तो ये आपके पास टोटल इसने लोड बता रखा है, तो यहाँ का टोटल R इक्विवेलेंट आप फाइंड करोगे और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 100 के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। अब किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, देखो अगर ये टोटल रेजिस्टेंस आपके पास में 100 है और ये भी आपके पास 100 है, तो जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हाफ हाफ हो जाएगा। 20 वोल्ट है तो 10 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा और 10 वोल्ट इसके अक्रॉस हो जाएगा। मतलब आप इसको इस तरीके से अज्यूम कर सकते हो, प्लस माइनस 20 है, ये 100 है और आपके पास ये भी 100 है, तो 10 वोल्ट का ड्रॉप इसके अक्रॉस हो जाएगा, 10 वोल्ट का इसके अक्रॉस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हैं, जो आपका VL है दैट इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, जो आपका लोड है उसके अक्रॉस की वोल्टेज। अब यहाँ पे आप KCL अप्लाई कर सकते हो। नोडल एनालिसिस, VL माइनस 20 डिवाइड बाई 100 प्लस VL डिवाइड बाई 200, VL माइनस VA डिवाइड बाई 50 विच इज इक्वल्स टू 0, एंड VL की वैल्यू आपके पास 10 है तो आप VA यहाँ से फाइंड कर सकते हो, दैट इज 7.5 वोल्ट। एक और पॉइंट आप क्या है, आप इसको क्या भी कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे, जैसे इसने VA गिवन है प्लस माइनस VA, आप इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये क्या है आपके पास, एक R रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल के लिए। अब अगर आपके पास ये R है और आप यहाँ पे टोटल R इक्विवेलेंट फाइंड करोगे तो वो किसके इक्वल है, R इक्विवेलेंट 100 के। दैट मीन्स 100 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 200 पैरेलल विद 50 प्लस R। यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे तो R की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 150, और ये देख सकते हो आप 150 50 200 200 200 पैरेलल में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, टोटल करंट फाइंड करोगे। इसमें आप टोटल करंट फाइंड करोगे इसके अंदर, तो 20 डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा 200, तो ये आ जाएगा 0.1। और यहाँ पे फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखो, यहाँ पे करंट कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये भी 200 है ये भी 200 है, तो हाफ हाफ हो जाएगा। इस ब्रांच के अंदर टोटल करंट कितना आ रहा होगा, 0.1/2। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे VA फाइंड करना है। तो V इज इक्वल्स टू IR, आई आपके पास कितना है इस ब्रांच में 0.1/2, और R की वैल्यू आपके पास गिवन है, ये R ये है आपका, ठीक है। वो आप क्योंकि हमें इसी के अक्रॉस ये हमने रेजिस्टेंस अज्यूम किया है ना, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वही VA होगा। एक तरीके से आप यही अज्यूम कर सकते हो ना इसको, ये सब्स्टिट्यूशन जो थ्योरम है उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 जो आपने निकाला है, तो VA यहाँ पे सेम आपका आ जाएगा 7.5। ये एक दूसरा मेथड था जिसको आप इस तरीके से अज्यूम करके भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अभी आपको अगर ये पहला वाला मेथड समझ में आ गया तो आप इसी से कर लेना, ये आपको आगे और क्वेश्चंस होंगे उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम AC वाला। इसमें हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, देखो आपके पास में जो भी ZTH आएगा वो RTH प्लस JXTH की फॉर्म में आएगा। ये मैंने फाइनल वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, VTH जो डायग्राम है VTH है, ये आपके पास ZTH है, ये आपके पास ZL है। तो वही सेम जब आप मैक्सिमम पावर की बात करते हो तो आपके पास में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। वो देखते हैं हम किस तरीके से दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं, क्या क्या फॉर्म आती है आपकी। जब आप नीचे देखोगे ना तो एक तरीके से ये आपके पास ये आएगा, ZTH जो है वो ZTH के कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा, डायरेक्ट की बजाय। ऊपर हमारा क्या आया था, RL इज इक्वल्स टू RTH। तो किस तरीके से हम एक बार देख लेते हैं। पहले वही सेम मेथड, आप करंट फाइंड करो, करंट के बाद में आप पावर फाइंड करो विच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RL के इक्वल हो जाएगा। तो आई आपके पास ये है सेम, और आप वैल्यू पुट करोगे तो पावर आपके पास कितनी आ जाएगी ये। अब आपको इसमें पावर को अगर मैक्सिमम फाइंड करना है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इक्वल्स टू 0। फर्स्ट पॉइंट तो यही था आपका।
अब इसके अंदर दो तीन केस बनते हैं, हम सबसे बेसिक जो केस है उसको देख लेते हैं एक बार। जब आपके पास आरएल और एक्सएल दोनों ही वेरिएबल हैं, दोनों वेरी कर रहे हैं, तो आप पावर किस तरीके से फाइंड करोगे। तो इसमें आपके पास देखो, मैं पूरा डेरिवेशन आपको नहीं करा रही हूँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको फाइनल रिजल्ट पता होना चाहिए और वो रिजल्ट आपको याद हो जाएगा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। तो जैसे आपको आरएल है तो आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू आप आरएल के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे और इक्वल्स टू 0 पुट कर देना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका ये आ जाएगा, यहां से आपकी आरएल की वैल्यू निकल के आती है, दैट इज इक्वल्स टू दिस अंडर रूट ऑफ आरटीएच का स्क्वायर प्लस एक्सएल इन प्लस एक्सटीएच और इसका होल स्क्वायर, ये आपको पता चलेगा आरएल की। दूसरा स्टेप जो है आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्सएल एंड इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, एक्सएल इक्वल्स टू माइनस एक्सटीएच, ये पॉइंट निकल के आएगा। अब यहाँ पे जैसे आप देखोगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर के लिए, तो आर प्लस जे एक्सएल है आपके पास और एक्सएल किसके इक्वल है, माइनस एक्सटीएच के। एक्सएल किसके इक्वल हो गया, माइनस एक्सटीएच के। तो यहां से आप देखोगे ये आपका किसके इक्वल बन रहा है, जेडएल के। ये किसके इक्वल बन रहा है, जेडटीएच के। तो जेडएल इक्वल्स टू जेडटीएच का कॉन्जुगेट। मतलब जब आप एसी में फाइंड करते हो तो आरएल आरटीएच के इक्वल होता है, इस फॉर्मूले को पुट करके आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो। लेकिन जब आप एसी के वाले क्वेश्चन में जब आप इस चीज को यूज करोगे ना मैक्सिमम पावर वाली को, तो आपको क्या याद रखना है, जेडएल हमेशा किसके इक्वल होगा, जेडटीएच के कॉन्जुगेट के। फॉर एग्जाम्पल उसने दे दिया जेडटीएच दे रखा है 3 प्लस J4 फाइंड द जेडएल, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आंसर क्या होगा 3 माइनस J4। कई लोगों को क्या होता है मैक्सिमम पावर के चक्कर में वो सिर्फ ये याद रखते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल होता है, तो इसी को टिक करके आ जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जेडटीएच इसके कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। इस तरीके के भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हुए हैं इस पे। अब जब आप मैक्सिमम ये इसको आप जो है इसमें ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला ये बनेगा, वीटीएच का स्क्वायर डिवाइड बाई 4RL एंड एफिशिएंसी इसकी हो जाएगी 50%। ये आपके पास एक बेसिक केस था। दूसरा केस क्या बनता है, ये तो मैंने बता दिया दोनों ही वेरिएबल हैं। अब आपके पास दूसरा केस क्या बन सकता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आरएल ही वेरिएबल है, ठीक है, एक्सेल वहां पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप सिर्फ आरएल के वेरिएबल है तो आरएल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और इक्वल्स टू 0 करोगे तो आपके पास ये जो फॉर्मूला है वही सेम बचेगा यहाँ पे आरएल का। ठीक है, ये वाला RL इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ RTH का स्क्वायर प्लस XL प्लस XTH का होल स्क्वायर। और जब आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो जो आपके पास पावर है, जो मैक्सिमम पावर है, वो आपके पास आ जाएगी VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू RL प्लस RTH। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो डायरेक्ट। एक और केस क्या बन सकता है आपके पास, जब आपके पास एक्सेल 0 हो, एक्सेल 0 है, ये डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा, क्या बोल दिया जाएगा कि जो रेजिस्टेंस है, जो लोड रेजिस्टिव है, जो इंपीडेंस है आपका वो ओनली रेजिस्टिव इन नेचर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेल यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली 0 है। सिर्फ सिर्फ क्या कंसिडर करोगे आप, आरएल को कंसिडर करोगे। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जेडएल किसके इक्वल है, यहाँ पे आरएल के। तो इस केस में भी आपके पास जो पावर है वो सेम यही बनेगी, VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू RL प्लस RTH। अगर आप चाहो तो इसको आप जो है वैल्यू पुट करके इसको सोल्व भी कर सकते हो। जैसे आरएल तो आपके पास में सेम यही निकल के आ जाए, जेडएल के इक्वल है। लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे ना आरएल की, तो आरएल का मैग्नीट्यूड सेम वही आएगा, अंडर रूट ऑफ आरटीएच का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला था ना आपका एक्सएल प्लस एक्सटी, ये वाला एक्सएल प्लस एक्सटीएच का होल स्क्वायर। अब एक्सएल तो 0 है तो ये कितना बन जाएगा, 0 प्लस एक्सटीएच का होल स्क्वायर। तो आरटीएच का स्क्वायर प्लस एक्सटीएच का स्क्वायर आरएल बन जाएगा। एक तरीके से आप इसको ये भी लिख सकते हो दैट आरएल का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आरटीएच का स्क्वायर प्लस एक्सटीएच का स्क्वायर। तो जो आपका पावर वाला फॉर्मूला था ना, जो मैंने ऊपर बताया हुआ है, जो मेन बेसिक फॉर्मूला है, जैसे ये वाला है, इसको जब आप ओपन करोगे ना, आरएल स्क्वायर प्लस आरटीएच का स्क्वायर दिस दिस दिस, तो आरटीएच एक्सएल तो 0 ही हो जाएगा, एक्सटीएच का स्क्वायर और आरटीएच का स्क्वायर दोनों कंबाइनली क्या बना देंगे, अभी बताया ना आरएल का स्क्वायर। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ऊपर तो सेम है, आरएल का स्क्वायर प्लस आरटीएच का स्क्वायर प्लस 2RL RTH। ठीक है, और ये RTH का स्क्वायर प्लस XTH का स्क्वायर था, ये कंबाइनली किसके इक्वल हो रखा है, RL के स्क्वायर के। एक RL का स्क्वायर ये, एक RL का स्क्वायर ये, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स RL का स्क्वायर प्लस 2RL RTH। ठीक है, यहाँ पे आप 2RL को कॉमन लोगे और RL जो है वो ऊपर इससे कैंसिल हो जाएगा इस वाले RL से। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला वही बनेगा जो मैंने अभी आपको बताया था, VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू RL प्लस RTH। ये वाला जो फॉर्मूला है बेसिक यही बनेगा आपके पास। ये पावर मैक्सिमम का फॉर्मूला इन दोनों केसेस में क्या बनेगा, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स RL प्लस RTH। ठीक है, और वो बेसिक जो है आप उसको याद रख सकते हो। उसमें भी अगर आप चाहो तो वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, एक्सेल को पुट करके, और उस तरीके से सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं आप इसको याद रख सकते हो। और अगर आपको फॉर्मूला ना भी याद हो तो और भी मेथड होते हैं इसको फाइंड करने। जैसे मैं अब एक न्यूमेरिकल बताती हूँ आपको, उसमें मैं आपको दोनों मेथड्स, तीनों मेथड्स का यूज करके बताती हूँ किस तरीके से आप उसको फाइंड कर सकते हो। जैसे ये देखो, फाइंड मैक्सिमम पावर इन द लोड रेजिस्टेंस। आपको लोड रेजिस्टेंस ये गिवन है, इसके अंदर आपको मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है।
जैसे इसने बोला मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आपके पास पावर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसने देखो क्या बता दिया, जेडएल क्या है, आरएल के इक्वल है, मतलब लोड आपका सिर्फ क्या है, रेजिस्टिव है। तो अगर आपको अभी मैंने बताया, अगर डायरेक्ट तो आपको याद है फॉर्मूला, तो आप लिख सकते हो वीटीएच का स्क्वायर इंटू 2 आरएल प्लस आरटीएच, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। और अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है, जो बेसिक वाला याद है, तो उसमें भी आप चेंज करके लिख सकते हो। और अगर आप कुछ भी याद नहीं है, तो भी हमारे पास एक मेथड है, उससे भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी से करते हैं, हमें फॉर्मूला याद है। अब इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, वीटीएच पता होना चाहिए, आरटीएच पता होना चाहिए, और आरएल भी पता होना चाहिए। हमें आरएल भी नहीं पता, यहाँ पे सिर्फ इतना पता है मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है। तो पहले तो आप इसको हटाओ, आरएल को, यहां से आप सबसे पहले वीटीएच फाइंड करो। तो ये हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया वीटीएच, तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, वीटीएच ही। तो वीटीएच माइनस 110 डिवाइड बाई जो आपका रेजिस्टेंस है, इंपीडेंस है 6 प्लस जे 8 प्लस वीटीएच माइनस 90 एंगल 0 डिवाइड बाई 6 प्लस जे 8, दोनों ही सेम है, तो आपको पास इजीली सोल्व कर सकते हो आप। वीटीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, और एंगल कितना है, 0। वीटीएच फाइंड करते हैं। अब आपके पास क्या, आपको क्या फाइंड करना है, आरटीएच फाइंड करना है। आरटीएच के लिए क्या करोगे आप, यहां से ही आरटीएच फाइंड करना है आपको। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सेम रेजिस्टेंस इंपीडेंस है, दोनों पैरेलल में है, तो एक नेट कितना आ जाएगा, 6 प्लस जे डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 3 प्लस जे 4। ये आपके पास आरटीएच की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको आरएल फाइंड करना है। आरएल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें जो आरएल, जो हमारा फॉर्मूला था ना, देखो जेटीएच आपके पास आ गया, आरएल फाइंड करना है। आरएल फाइंड करने के लिए आपको उस फॉर्मूले पुट करना पड़ेगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ आरटीएच प्लस एक्सटीएच। आपके पास में आरएल का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या था, आरटीएच का स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस एक्सटीएच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक्सएल तो 0 ही है ना, डायरेक्ट आपने पुट किया, तो क्या बचा, आरटीएच प्लस एक्सटीएच का स्क्वायर। अब आरटीएच देखो आपके पास क्या है, 3, ये रहा 3, एक्सटीएच क्या है 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आरएल। इजीली आपने आरएल फाइंड कर लिया। अब आप इस पावर वाले फॉर्मूले में सबकी वैल्यू को पुट करो। ये वाला फॉर्मूला था ना हमारा, ये आपके पास दूसरा है, ये देखो ये वाला था हमारे पास वीटीएच का स्क्वायर। आप वीटीएच का स्क्वायर ऊपर पुट करो, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आरएल प्लस आरटीएच। यहां से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ये वाला फॉर्मूला जिसमें हमारे पास ऊपर ही आरएल होता है, ये वाला वीटीएच का स्क्वायर आरएल डिवाइड बाई आरएल प्लस आरटीएच का होल स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस एक्सटीएच का होल स्क्वायर। ये भी एक मेथड है आपके पास। तो एक्सएल तो आपके पास 0 हो ही गया, ठीक है। एक्सटीएच आपके पास में कितना है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आरएल प्लस आरटीएच, आरएल अभी हमने फाइंड किया था 5, और आरटीएच कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। डायरेक्ट पावर का जो बेसिक फॉर्मूला था ना, उसमें भी पुट करके आप फाइंड कर सकते हो, और इसमें भी पुट करके फाइंड कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला पता है रजिस्टिव के केस में पावर मैक्सिमम का। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब थर्ड पॉइंट आता है, जब आपको दोनों ही फॉर्मूले पता नहीं है और आपको मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है, तो वो हमारा जो बेसिक वाला रूल होता है, दैट पावर फाइंड करनी है मैक्सिमम, तो आई स्क्वायर आरएल। आरएल आपने फाइंड कर ही लिया, 5 है, ठीक है। इस वाले मेथड से अब आपको सिर्फ करंट फाइंड करना है। इस ब्रांच में आपके पास वीटीएच पता है, आरटीएच पता है, आरएल पता है, करंट फाइंड कर लोगे। इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है, और उसके बाद में करंट की वैल्यू इसमें पुट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। आई इज इक्वल्स टू 100 दिस, और उसके बाद ये आपका मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी आपकी, आई स्क्वायर आरएल है, आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में पावर आ जाएगी। तो आप इसमें किसी भी तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको उस टाइम पे स्ट्राइक करता है, कौन से मेथड से आपको कौन सा मेथड आपको इसमें फॉलो करना है और कौन सा यूज होगा, तो आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हो। एक क्वेश्चन इस टाइप का इसमें और भी आ जाता है, उसमें आपको ट्रांसफॉर्मर गिवन होता है। जैसे एक ट्रांसफॉर्मर है, इस तरीके से मान लो ये आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ये आपका प्राइमरी हो जाएगा, सेकेंडरी, और ये आपका लोड है आरएल, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपको मैक्सिमम पावर फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्न्स पता होनी चाहिए, या फिर आरएस आरएल का रिलेशन क्या है आपस में, ये चीज आपको, ये आपका आरएस है एक्चुअली, और ये नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2। इस तरीके से कोई क्वेश्चन गिवन होगा आपको, तो उसमें सिर्फ आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब उनका मैं रिलेशन बता देती हूँ। अगर आपको रिलेशन पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। लोड रजिस्टर के अंदर मैक्सिमम पावर ऑब्टेन करते टाइम जो टर्न्स का रेशियो है, दैट N1 डिवाइडेड बाई N2 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ RS डिवाइडेड बाई RL। इस फॉर्मूले से आपके काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मर वाले केस में होते हैं। ये फॉर्मूला आपका काफी यूजफुल होगा। जो डेरिवेशन है उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखना कि टर्न्स रेशियो जो है वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ RS बाई RL के। कई बार आपको ये चीजें गिवन होगी, आरएस दिया होगा तो आपको आरएल फाइंड करना हो सकता है, या फिर आपको ये दोनों दे रखी हो, एक टर्न रेशियो पता हो, एक आपको फाइंड करनी हो सकती है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, आप ये फॉर्मूला याद रखना, और आप इजीली जो है क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो, आंसर उसका। एक और जो होता है क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, जैसे ये तो मैंने फॉर्मूला बेस्ड बता दिया आपको, कुछ इस तरीके से भी होते हैं।
जैसे मान लो आपके जो लोड रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल नहीं है, लेकिन आपका बीच में कोई इंटरमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल है। ये आपका डीसी के केस वाला एक क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। जैसे देखो ये रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पे ये वेरिएबल दे दिया और ये लोड रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस है आपका ये वाला 3 ओम वाला। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू फाइंड करनी है टू ऑब्टेन द मैक्सिमम पावर इन दिस रेजिस्टेंस 3 ओम। तो एक तरीके से ये आपका लोड रेजिस्टेंस बन गया। इसके अंदर आपको मैक्सिमम पावर फाइंड करने के लिए इसके अंदर जो आर की वैल्यू ये फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन आप किस तरीके से करोगे, इसको ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान देना, मैक्सिमम पावर अगर आपको फाइंड करनी है लोड के अंदर, इसके अंदर अगर आपको मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है, 3 ओम बोला है इसने कि इसके अंदर मैक्सिमम पावर फाइंड करने के लिए आर की वैल्यू बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर मैक्सिमम करंट आना चाहिए। अगर इसके अंदर मैक्सिमम करंट आएगा तो इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल सी चीज है, आपका जो जो ये वाला रेजिस्टेंस है ये कम से कम मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, ताकि करंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा इसमें फ्लो करे ना। तो ये रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो आपके जो ऑप्शंस होते हैं ना उसमें डायरेक्ट वैल्यू पूछने की वजह पता है ऐसे पूछा जाता है, ए जो है वो 3 ओम हो जाएगा, या फिर 2 ओम हो जाएगा, सी है 1 ओम हो जाएगा, डी है आपका 6 ओम हो जाएगा। इनमें से बताओ कि आर क्या होगा। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं, आप बता सकते हो। जैसे गलत तो आप यही लिख के आओगे 3 ओम, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा आर जो वो इसके इक्विवेलेंट ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, आर की फाइंड करनी है वैल्यू, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि इसमें मैक्सिमम पावर फाइंड करने के लिए करंट मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब इसमें से करंट ये जो है ये टोटल जो है वो आर की वैल्यू जो है वो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट है। तो मिनिमम से मिनिमम का क्या मतलब है, इन ऑप्शंस में आप चेक करोगे तो 1 ओम सबसे मिनिमम है। इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा कि रेजिस्टेंस जो है ये आर जो वेरिएबल इसने पूछा है वो किस तरीके से कनेक्टेड है, ये पता करना पड़ेगा। मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछ लिया, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ इसके पैरेलल में ये आर कनेक्ट है, इस तरीके से। अब आपको देखना पड़ेगा इस आर की क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल आगे तो सर्किट में कुछ भी कनेक्ट हो सकता है। अब अगर पूछ लिया जाए कि आर की क्या वैल्यू होगी कि आपका जो 3 ओम वाले रेजिस्टेंस है उसमें मैक्सिमम जो है पावर और हम मैक्सिमम पावर ऑब्टेन कर पाए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम पावर करने इसमें से होने के लिए करंट इसके अंदर मैक्सिमम होना चाहिए। इसके अंदर मैक्सिमम करंट जो है वो कब होगा, जब आपके पास में जो आर वाला है उसमें करंट मिनिमम से मिनिमम जाना चाहिए। इसमें करंट मिनिमम होने के लिए क्या कंडीशन है कि आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा का क्या मतलब हुआ, इनफाइनाइट। अगर आपके पास ऑप्शन इनफाइनाइट है तो करंट मैक्सिमम जितना आपके पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लाइक अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल ओपन सर्किट ही हो गया। अगर ये ओपन सर्किट ही हो गया तो इसमें करंट मिनिमम जाएगा ना, तो मैक्सिमम करंट इसमें आएगा, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे होगी आपकी। तो इसमें ऑप्शन मान लो इस तरीके से गिवन है, ए 0 है, बी इनफाइनाइट है, सी आपका हो जाएगा 3 ओम, क्योंकि ज्यादातर 3 ओम को ही टिक करेंगे, या डी हो गया आपके पास 6 ओम। तो आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। क्योंकि यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि इसमें से हमें मैक्सिमम चाहिए, तो उस वाले ब्रांच में से आपका मिनिमम आएगा, मैक्सिमम आएगा करंट, ताकि यहाँ मैक्सिमम आए। ये देखना पड़ेगा कि वो जो आर है वो कनेक्टेड कहाँ है। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। अगर नहीं भी है तो प्लीज आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना, कहीं ना कहीं आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जिसमें आपको ये कंसेप्ट यूज करना है। इसलिए मैं आपको एक बार बता रही थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हर बार की तरह जरूरी नहीं है कि आर यहाँ पे आपका है वो यहाँ पे भी उसी कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करो। ये आपका लोड रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है, और जो अननोन है वो आपका कहीं क्वेश्चन में अलग मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो कुछ यूजफुल लगी होगी, आपके कुछ क्वेश्चंस सोल्व होंगे, कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। आप प्लीज प्रीवियस इसके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।